हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएड कर रहे हैं, या तो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। तो जब वो बीएड करना शुरू करते हैं तो उसके सामने एक मसला पेश आता है लेसन प्लान बनाने का। इसीलिए आज हम आपके सामने एक लेसन प्लान का खाका पेश कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान नंबर 1 है। तो इसमें जो पहला जो खाका आप देख रहे हैं कि इसमें नाम यानी कि मौलिम का नाम, मौलिमा का नाम है इसमें मोहम्मद नज़रुल हक। उसके बाद जो तारीख दिया हुआ है, तारीख है 5/7/2021 और दर्जा 9th है। और जो मजमून है वो समाजी उलूम है। आप देख सकते हैं यहाँ मजमून जो है समाजी उलूम है और ये सेकंड पीरियड का है। और जो मौजू है वो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद है और इसमें जो वक्त तय किया गया है वो 30 मिनट का वक्त है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है फॉर्मेट का होता है। फॉर्मेट मतलब कि किस तरह से उसको कैसे, कौन सी चीज़ किस जगह रखा जाए, कैसे रखा जाए जो वो अच्छा लगे देख के, और वो उस हिसाब से हम तमाम बातों को तरतीब और पेश करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है वो उमूमी मकासिद का आता है। उमूमी मकासिद सबसे पहले जो होता है वो उमूमी मकासिद पेश किया जाता है। वो उमूमी मकासिद में जैसे इसमें हमने जो मज़मून लिया था समाजी उलूम का, तो समाजी उलूम में जो हमारा उमूमी मकासिद होगा, जो उसमें सोशल साइंस में जो जितने सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में जो उमूमी जो ख़ास बात होती है वही बात ज़िक्र किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो उमूमी मकासिद है हमारा, उमूमी मकासिद में जैसे नंबर 1 में है समाजी उलूम। समाजी उलूम की तदरीस का अहम मकसद है तलबा को खुद के बारे में बेदार करना। इसी तरह नंबर 2 में है तलबा का हमाजहत फ़रोग़ करना। इसके बाद तीसरा नंबर है तलबा के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा करना। उसका चौथा नंबर है तलबा के अंदर एक अच्छे शहरी के तमाम खूबों को फ़रोग़ देना। तलबा को एक मिसाली और मियारी शहरी बनाना। तलबा को अपने मुल्क के सरमाया की तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। उसके बाद हम देखते हैं खुसूसी मकासिद को। खुसूसी मकासिद में है कि तलबा तारीख़ की अहमियत को वाज़े करने के काबिल हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, तलबा मुग़ल सल्तनत की बुनियाद के बारे में बहस व मुबासा कर पाएंगे। नंबर 3, तलबा पानीपत की जंग की वजाहत कर सकेंगे। नंबर 4, तलबा मुग़ल सल्तनत की तशरीह करने के अहल हो जाएंगे। और उसके बाद है 5वां नंबर है तलबा मुग़ल सल्तनत के मुतालिक सवालात को हल कर पाएंगे। तो इसमें जो है इसमें आपको लफ्ज़ चेंज करके बदल करके लिखना है। जैसे यहाँ जो हमने लिखा है पहला क्या है इसमें कि तलबा तारीख़ की अहमियत को वाज़े करने के काबिल हो जाएंगे, ये काबिल है। उसके बाद दूसरे में देखिए कि बहस मुबासा कर पाएंगे। उसके बाद तीसरे में देखिए कि वजाहत कर पाएंगे। चौथे में देखिए अहल हो जाएंगे। चौथे में 5वें में है कि सवालात को हल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको लफ्ज़ को चेंज करके लिखना है। लफ्ज़ इसमें एक सा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, इसमें अलग अलग लफ्ज़ होना चाहिए। उसके बाद तदरीसी अशिया। तदरीसी अशिया में हमने क्या लिखा है, इसमें चाक लिखा है, डस्टर लिखा है, बोर्ड लिखा है, चार्ट वगैरह लिखा है, लेकिन ये सब लिखना दुरुस्त नहीं है। आमतौर पे लोग लिखते नहीं हैं। इसमें जो नीचे लिखा हुआ पुराने बर्तन, औज़ार, तारीख़ी इमारत और भारत का नक्शा, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं तदरीसी अशिया में। ये सब चीज़ आमतौर पर लिखा जाता है। उसके बाद आगे देखिए कि इसमें तरीक़ा तदरीस और तकनीक लिखा है। तरीक़ा तदरीस और तकनीक। तो तरीक़ा तदरीस क्या होता है? तरीक़ा तदरीस होता है कि जो आप पढ़ाएंगे तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप किस हिसाब से पढ़ाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ लिखा जाता है तरीक़ा तदरीस कैसे होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस्तिक़राई तरीका, उसके बाद लिखा है सवाल जवाब का तरीका, फिर लेक्चर का तरीका। तो जो इस्तिक़राई तरीका जो है वो सबसे बेस्ट तरीका समझा जाता है और ये चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसी के तहत इस तरीका को सबसे बेहतर समझा जाता है। इसमें होता है, इस्तिक़राई तरीका में होता है कि सबसे पहले इसे जो आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाता है। जैसे सबसे पहले आप मिसाल देंगे, मिसाल के बाद उसके बाद आप डेफिनेशन बताएंगे। जैसे इसकी मिसाल हम इस तरह से, इस्तिक़राई तरीका का मिसाल हम इस तरह से पेश कर सकते हैं कि जैसे आप किसी को संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में, इस्म के बारे में बताएंगे, तो इस्म के पहले आप तारीफ़ नहीं बताएंगे, पहले आप एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद उसकी तारीफ़ बताएंगे, तो उससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आगे है कि तलबा जो है इसमें है तलबा साबिक़ा मालूमात। उसके बाद साबिक़ा मालूमात करते हैं। इसमें हमने लिखा है कि तलबा इससे कबल इस तरह का असबाक़ पढ़ चुके होंगे, लिहाजा उनसे उम्मीद की जाती है कि इस तरह के असबाक़ पढ़ने में दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेंगे। तो ये आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टीचर्स लिखने के लिए मना करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं तलबा इस तरह के मालूमात रखते हैं, या तलबा इस तरह के मालूमात पहले से रखते हैं और इस सबक को भी पढ़ने में दिलचस्पी रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तमहीद का आता है। तमहीद क्या होता है? तमहीद में होता है कि बच्चों से सबसे पहले इंट्रोडक्शन सवाल किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को सबक की तरफ लाने के लिए इंट्रोडक्शन सवाल किया जाता है। तो इसमें हमने सवाल किया बच्चों से, सबसे पहले सवाल ये है कि तारीख़ जानने के ज़राए क्या है।
तो बच्चे जवाब देंगे कि तारीख जानने के ज़राए पत्थरों पर लिखी इबारत, तारीखी किताब और म्यूज़ियम वगैरह है। तो यहाँ लफ्ज़ म्यूज़ियम आया तो हम उसी के ताल्लुक से हम दूसरा सवाल बनाएंगे कि म्यूज़ियम में क्या होता है, म्यूज़ियम में क्या चीज़ें हैं। तो म्यूज़ियम में बच्चे जवाब देंगे कि बादशाह के कपड़े और उनके जेवर वगैरह हैं। तो इसमें जेवर और बादशाह कपड़े वगैरह ये लफ्ज़ है, तो इसी से हमको अगला सवाल बनाना है कि जैसे यहाँ बादशाह का लफ्ज़ आया तो इसी बादशाह के लफ्ज़ से हम दूसरा सवाल बनाएंगे कि मशहूर बादशाहों के नाम बताइए। तो बच्चा जवाब देंगे कि शाहजहाँ, बहादुर शाह जफ़र, बाबर वगैरह। तो इसमें बादशाहों का नाम आया, जैसे शाहजहाँ आया, बहादुर शाह जफ़र, उसके बाद बाबर का नाम आया। तो हम इसी से हम दूसरा सवाल, अगला सवाल हम इससे पैदा करेंगे कि बाबर ने कौन सी सल्तनत को कायम किया। तो यहाँ बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे बल्कि इधर उधर की जवाब देंगे। तो हम तब हम यहाँ बच्चों के लिए हम सबक का ऐलान करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सबक का ऐलान, मौजू का ऐलान। तो मौजू का ऐलान में हम बोलेंगे ठीक है बच्चों, आज हम मुग़ल सल्तनत की बुनियाद के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद अब आता है कि अब बच्चों को क्या पढ़ाना है, जो चीज़ पढ़ाना है अब वो चीज़ आता है। इसको कहते हैं पेशकश, इसको कहते हैं पेशकश। तो पेशकश में है कि बच्चों को हम अब क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो तो हमने आपको पहले बता दिया। उस पर जो बच्चों को पढ़ाना है अब उस चीज़ के बारे में अब हम जानते हैं। जैसे इसमें है कि जिस वक्त हिंदुस्तान, बच्चों को हम बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में, कि जिस वक्त हिंदुस्तान पर बाबर ने हमला किया था उस वक्त दिल्ली में लोधी सल्तनत की हुक्मरानी थी और वहाँ का हुक्मरान इब्राहिम लोधी था, जो बहुत ही सख्त किस्म का बादशाह था। उससे दिल्ली की आवाम नाखुश थी, इसलिए सरदार दौलत खान लोधी भी पूरी आवाम के साथ नाखुश था। इसलिए सभी लोग मिलकर इब्राहिम लोधी को दिल्ली की गद्दी से उतारना चाहते थे। दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने मिलकर बाबर को बुलाया काबुल से और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की दावत दी। हम बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद बच्चों से हम एक दो सवाल कर लेंगे कि बच्चा गौर से सुन रहा है या नहीं। इसलिए हम सबसे पहले पूछेंगे बच्चों से कि इब्राहिम लोधी कौन था। इसका जवाब बच्चे देंगे। बच्चे इस तरह से देंगे कि वह दिल्ली का बादशाह था। उसका दूसरा सवाल करेंगे कि इब्राहिम लोधी कैसा बादशाह था। तो बच्चे जवाब देंगे कि बहुत सख्त किस्म का बादशाह था। बच्चे इसमें जवाब देंगे, आप सिर्फ सवाल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। पढ़ाई में है कि पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे और बाबर के बारे में मज़ीद बताएंगे। इसमें है कि बाबर 24 फरवरी 1483 में फ़रगना में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम का नाम शेख मिर्ज़ा था। उनके वालिद फ़रगना रियासत के हुक्मरान थे। वालिद के इंतकाल के बाद जब बाबर तख्त पर बैठे तो उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी। बाबर जब हुकूमत कर रहे थे तो उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे, लेकिन यह बड़ा बाहिम्मत और निडर था। बाबर जो था बहुत बड़ा बाहिम्मत और निडर था। अपने फ़रगना रियासत को, जिसमें उसके वालिद हुक्मरानी करते थे, जिसको फ़रगना रियासत कहते हैं, तो अपने फ़रगना रियासत को संभाल कर समरकंद पर भी हुकूमत करने की कोशिश की। उसके बाद हम इतना पढ़ाने के बाद फिर बच्चों से सवाल करेंगे। बच्चे गौर से सुन रहे हैं या नहीं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चे से बीच बीच में सवाल करते रहेंगे ताकि हमारा जो तालीम का जो मेयार है वो बेहतर हो सके और हम एक बेहतर अच्छे उस्ताद कहला सकें। इसके लिए हम सबसे पहले सवाल करें कि बाबर कहाँ पैदा हुए। बच्चे जवाब देंगे कि फ़रगना में पैदा हुए। इसी तरह दूसरा सवाल पूछेंगे हम बच्चों से कि बाबर के वालिद का नाम क्या था। शेख मिर्ज़ा था। बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद तख्त पर बैठते वक्त बाबर की उम्र कितनी थी। बच्चे जवाब देंगे 11 साल। तो बच्चे इस तरह जवाब दे पाएंगे। अगर वो गौर से पढ़ाई को सुनेंगे तो इसको आराम से जवाब दे सकते हैं। अब जब सवाल कर लिए तो उसके बाद हम पढ़ाई को फिर आगे जारी रखेंगे और अगला सवाल जो है बच्चों से पूछेंगे। सवाल पूछने के बाद फिर हम पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। समरकंद के बाद बाबर ने हिंदुस्तान का रुख किया। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग हुई। उस जंग में बाबर के पास 12,000 और इब्राहिम के पास 1 लाख फौजी थी, जिसको लेकर वह पानीपत के मैदान में आ गए। बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों पानीपत के मैदान में आ गए। दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई जिसमें बाबर की जीत और लोधी की शिकस्त हुई। फिर बाबर ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले अंदरूनी बगावत को ख़त्म किया। हिसार, रियासत मेवात, बंगाल और बिहार वगैरह को फतह किया। उन्होंने हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत की बुनियाद डाली जिसे हम कहते हैं मुग़ल सल्तनत कहते हैं। तो हमारा मौजू क्या था, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद। और यहाँ बात क्या है कि जो बाबर ने जो मुस्तकिल हुकूमत की जो बुनियाद डाली उसको क्या कहते हैं, मुग़ल सल्तनत। अब यहाँ से चैप्टर ख़त्म। हम बच्चों को पढ़ा दिए, बच्चे पूरी तरह सुन लिए। अब हम बच्चों से पूरे जो सबक है उससे हम सवाल पूछेंगे कि बच्चों ने गौर से सुना या नहीं। इसलिए हम बच्चों से सवाल करेंगे। याद है सबक, अंदाज़ा कद्र, इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, कि बाबर, सवाल पूछेंगे बच्चों से कि बाबर हिंदुस्तान में कौन सी सल्तनत कायम की। बच्चे जवाब देंगे इसका। और पानीपत की जंग कब हुई, पानीपत की जंग किस के दरमियान हुई, बाबर के पास कितनी फ़ौज थी। इतना सारा पूछने के बाद हम फिर बच्चों को
होमवर्क देंगे, जिसको घर का काम कहते हैं, कि होमवर्क ये है कि इब्राहिम लोदी कैसा हुक्मरान था, इब्राहिम लोदी कैसा हुक्मरान था, उसके बारे में तफसील से लिख के लाएँ। और दूसरा सवाल, पानीपत की जंग में पहला हमला किसकी फ़ौज ने किया। उसके बाद जो फॉर्मेट का जो अगला, उसके बाद जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, उसमें निगरा अपना तबसरा बयान करते हैं। उसके बाद लास्ट में निगरा अपना दस्तखत करते हैं, यहाँ निगरा यहाँ दस्तखत करते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है और बच्चों को लेसन प्लान के ज़रिए एक बेहतरीन तरीके से बच्चों को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये एक लेसन प्लान का खाका था जो हमने आपके सामने पेश किया। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।